हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कृषि, ठीक है, और पशुपालन। दोनों के दोनों हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोनों चैप्टर्स के, तो हम जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाते हैं सबके हम कवर करेंगे। यदि आप हरियाणा से रिलेटेड देखना चाहते हैं कृषि और पशुपालन, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जरूर देखिएगा। और इसके आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बाद हम देखेंगे आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो शब्द है आपकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। तो वे कौन कौन से आपके लेटिन शब्द? एग्री अर्थात यानी कि सोयल, और दूसरा है कल्चर अर्थात कल्टीवेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि खाद्यान्नों को का सुरक्षित संग्रह आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कटाई के समय उसमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। यदि आपके जितने भी खाद्यान्न हैं उसका आप स्टोरेज करना चाहते हैं तो उसमें जो आर्द्रता अंश है वो आपकी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 14% से अधिक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसलों के बारे में। तो सबसे पहले हम फसलों के बारे में बात करते हैं। आपकी जो फसल है कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी रबी की फसल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? शीतकालीन फसल भी कहते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं आपकी? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ये सारी की सारी जो फसलें हैं आपकी रबी की फसलें हैं। इनकी जो बुआई है ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है और ये मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, आपको फसल दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरीफ की फसलें। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन फसल। इसके अंदर आती हैं आपकी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। तो ये कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। और कब काट ली जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में। और ठीक इनके बीच यानी कि जो आपकी शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन है, इनके बीच जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम बोलते हैं जायद की फसलें। ठीक है। इसमें आपकी मेनली सभी सब्जी आती हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी आपकी? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सारी की सारी फसलें आपकी जायद की हैं। ये मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक बोई जाती हैं। ठीक है। अब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी को कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। तो इसका मतलब क्या है? विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। ठीक है। नेक्स्ट है, मिक्स्ड जो एग्रीकल्चर है कि प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पूछी है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र जो है तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। दक्षिण भारत की बात की है तो दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु तट है ये क्या है? आपका हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एरिया है। नेक्स्ट है, भारत में रासायनिक उर्वरकों जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो वो हैं यूपी और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है कौन सा है? पंजाब। नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? यदि गेहूं की अच्छी कृषि करनी है तो उसके लिए मध्य ताप और आपका मध्यम वर्षा होनी चाहिए। और वहीं हम बात करें यदि चावल की कृषि के लिए तो उसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है, कल्याण सोना किस किस्म की फसल है? तो यानी कि जो कल्याण सोना जो फसल है आपकी किसकी किस्म है? तो ये किसकी है? गेहूं की। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी फसल दे देगा और पूछेगा वो किसकी एक किस्म है। तो कल्याण सोना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके ये क्वेश्चंस। कल्याण सोना किसकी है? आपकी गेहूं की।
नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। कौन सी है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो चावल की। अभी हमने बात की प्रमुख खाद्यान्न आपकी चावल, और सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी फसल की कृषि की जाती है? तो वो धान की। नेक्स्ट है जो मक्का है आपकी जो फसल है, ये है तो खरीफ की, लेकिन ये वर्ष भर आपकी क्या हो जाती है? उगाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं, आपके यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो चावल की खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्र है ये किसका है? आपका उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। नेक्स्ट है जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये किसकी है? धान की है। इससे पहले हमने बात की थी कल्याण सोना जो आपकी किसकी थी? गेहूं की, और धान की। ये सभी आपकी किस्म है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड किसकी है? चाय की। आपने गोल्ड चाय भी देखा है, आती है मार्केट में, तो गोल्ड चाय आपकी है, तो वो किससे रिलेटेड है? आपकी चाय से। नेक्स्ट है धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो वो है नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का एक क्षेत्र कहा जाता है? तो सफेद सोने का एक क्षेत्र किसे कहते हैं? खरगोन जिले को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, जो गन्ने की फसल आती है उसके अंतर्गत जो शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है, परसेंटेज जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर आप देखेंगे जो आपकी क्रांतियां रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। आपको क्रांति दे देगा और पूछेगा कौन सी क्रांति है, किससे रिलेटेड है, कौन सी कृषि से। कृषि उत्पादन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। नेक्स्ट करते हैं हम बात हरित क्रांति। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है आपकी किससे रिलेटेड है? ये खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट है जो आपकी सुनहरी क्रांति है, ये किससे रिलेटेड है? आपकी एग्जाम में जरूर पूछी गई है, हर बार यहां से रिपीट क्वेश्चन जरूर हुआ है आपका, यदि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है तो जो सुनहरी क्रांति है ये किससे रिलेटेड है? फल एवं सब्जी उत्पादन या फिर बागवानी कृषि से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति दुग्ध से, दूध बिल्कुल सफेद होता है, तो सफेद जो क्रांति है किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है काली क्रांति। ठीक है, काली जो क्रांति है किससे है? ये पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य। गोल क्रांति किससे है? आलू। ठीक है, आलू गोल होता है। ठीक है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है भूरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति किससे है? तो पीली जो है आपकी तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है इंद्रधनुषी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये है आपकी नवीन कृषि नीति में निर्धारित। ठीक है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। ठीक है, नदियों को जोड़ने की योजना। तो पानी जो है अमृत समान है, तो नदियों में क्या होता है? पानी है, तो अमृत क्रांति आप याद रख सकते हैं नदियों को जोड़ने की योजना से। नेक्स्ट है सदाबहार जो क्रांति है ये किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन को दोगुना करना। ठीक है, या फिर टिकाऊ कृषि। नेक्स्ट है गुलाबी जो क्रांति है ये किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्याज और झींगा मछली। ठीक है,
लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस एवं टमाटर उत्पादन से। ठीक है, मांस और टमाटर इनका कलर भी लाल ही होता है, तो ये किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। तो क्रांति से जरूर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इनको जरूर रिवाइज कर लेना एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे की जो कृषि है किस जलवायु में की जाती है? बाजरे की जो कृषि है किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु में। नेक्स्ट है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल है कौन सी है? तो शुष्क भूमि में आपकी कौन सी होती है? मूंगफली। नेक्स्ट है, आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान की। इससे पहले भी हमने धान की फसलों की जो किस्म की थी वो भी याद रखना। तो इसके अलावा और कौन सी आपकी? आस और बोरो। नेक्स्ट है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन जो सबसे ज्यादा होती है किस में होती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौशल जो है किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये किसकी है? मूंगफली की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो ये कौन सी है? दलहनी। जो दलहनी की फसलें हैं वे क्या करती हैं? ज्यादा नाइट्रोजन जो है संचित कर सकती हैं। नेक्स्ट है, दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए पूछेंगे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो राइजोबियम। नेक्स्ट है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस किस राज्य या राज्यों से प्राप्त होता है? तो कच्चा जो रेशम है कहां से प्राप्त होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, जो आपका नॉर्मन जो है अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ के हैं? आपके यूएस से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हरित क्रांति जिसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं से अभिप्राय है। तो इससे क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है किस फसल के उत्पादन की उत्पादकता दोनों में हुआ है? ठीक है, तो ये किस में हुआ है? गेहूं की। ठीक है, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ है कौन सी फसल को हुआ है? गेहूं की फसल को। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? हरित क्रांति में किस फसल का? मैक्सिकन गेहूं। तो सर्वाधिक लाभ जो है किसको मिला? गेहूं को। और गेहूं में भी किसकी फसल को? ठीक है, वो है मैक्सिकन गेहूं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो वो है आपकी चाय। नेक्स्ट है, रेड रोट जो है किस फसल का रोग है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो ये है गन्ने का। ठीक है, नेक्स्ट है, जो मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है, इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई जो टैग है वो मिल चुका है। ठीक है, जो मूंगा रेशम है इसका उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? असम में। और 2007 में इसे क्या मिल चुका है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1986 में। नेक्स्ट है, मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो जो आपकी मक्के की फसल है हमने बात की थी, इससे रिलेटेड पूरे वर्ष ही आपकी बोई जाती है, तो इसको तैयार होने की अवधि कितने दिन की लगती है? लगभग 140 दिन। तो ये सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो इसके बाद आपके ये बोर्ड हैं, आप देख सकते हैं प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। ठीक है, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय जो आपके बोर्ड हैं और इनके जो मुख्यालय हैं ये कहाँ पर है, एक बार इनको देख लेते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो स्टैटिक जीके से कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। पहला है आपका कृषि संगठन और इनके हेडक्वार्टर्स। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट है आपका
समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में है। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है? ये संस्थान आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट है सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अलेप्पो में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र, ये कहाँ पर है? मेक्सिको में। एक बार इनको आप जरूर नजर मार लीजिए, कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे अगर पूछ भी लिए जाए तो आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट है प्रमुख कृषि बोर्ड, जो आपके कृषि के बोर्ड हैं उनके मुख्यालय हम बात करते हैं। कॉफी जो बोर्ड है, कॉफी का जो बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। रबर बोर्ड का बात करें तो हम कहाँ पर है? कोटायम यानी कि केरल में है। चाय बोर्ड, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चाय बोर्ड कहाँ पर है आपका? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये कहाँ पर है? गुंटूर में, और गुंटूर कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि, केरल में है। राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और लास्ट है आपका भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत की बात करें तो चाय की खेती कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट के नीलगिरी और इलायची की जो पहाड़ियां हैं उनके निचले ढालों पर। अब नेक्स्ट है आपकी भारत में झूम कृषि के प्रकार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो झूम कृषि है इसके प्रकार जो हैं आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, बात करते हैं हम सबसे पहले क्षेत्र बात करेंगे और जो झूम कृषि है उसके प्रकार कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झूम जो कृषि है ये कहाँ पर की जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, जो आपकी 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पर आपकी क्या होती है? झूम की खेती। नेक्स्ट है आपका पोंडू, पामाडाबी और आपका है बरीगा और कैमान, ये आपकी कहाँ पर होती है खेती? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। कुमारी जो है वो कहाँ पर होती है? पश्चिमी घाट में। पोनम और पोनम, ठीक है, ये कहाँ पर होती है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीबर या दाहिया, मसान, पेंडा। पेंडा आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चलूंगा। पेंडा आपकी इंपॉर्टेंट है तो पेंडा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी होती है? वालरा। पामलू कहाँ पर होती है? मणिपुर में होती है। खील जो होती है हिमालय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है कुरावा या फिर कुरूल भी बोलते हैं इसको, ये कहाँ पर होती है? झारखंड में होती है। दीपा कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और जो दीपा है ये कहाँ पर और होती है? इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आप इन सभी को याद रखें या ना रखें, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है झूम, उसके बाद आपको याद रखनी है पोंडू, उसके बाद आपको याद रखनी है पोनम केरल में, और इसके बाद आपको याद रखनी है पेंडा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। तो ये आपकी 4 तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये आपको जरूर याद रखनी है, आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। नेक्स्ट है बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल जो है आपकी कौन सी है? जो बराक वैली है इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गन्ना। ठीक है, गन्ने के उत्पादन के लिए हमें पानी चाहिए और घाटी में क्या होता है आपका? पानी। ठीक है, तो बराक वैली की कौन सी है? गन्ना। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हम किसको कहते हैं? केरल को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, जो क्लोव है आपकी जिसको लौंग बोलते हैं पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। तो जो आपके लौंग है मसालों में ही आते हैं, तो मसाले आपके सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? केरल में। नेक्स्ट है भारत में काला सोना जिसको हम ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जानते हैं? ठीक है, ब्लैक गोल्ड यदि पशु में बात करें तो किसको बोलते हैं? भैंस की मुर्रा नस्ल है जो उसको। यदि मसालों में बात करें तो काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे सर्वाधिक काजू कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक जो जेनेटिक जो है आपकी परिवर्तित रूप है, ठीक है, ये किसकी है आपकी मक्के की। तो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी है आपकी मक्के की। नेक्स्ट है वाणिज्यिक जो आपकी कॉमर्शियल स्तर पर जो केसर है का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। सफ्रोन जो है आपका केसर सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जम्मू कश्मीर में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं ये भी। तो चाय की खेती के लिए और गेहूं उसके लिए क्या बोलते हैं, चावल की खेती के लिए हमने बात की थी इससे पहले, कितना 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो आलू की जो सबसे अच्छी किस्म मानी गई है कुफरी चिप्स सोना, ठीक है। तो चिप्स सोना कैसे याद रखेंगे, जो आपकी चिप है किसकी बनती है, आलू की। तो प्रोसेसिंग की जो सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्स सोना 2। नेक्स्ट है ललित जो है किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ललित जो है किसकी है आपकी अमरूद की सबसे उन्नत किस्म है। तो ये आपकी जितनी भी किस्म है आपको याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज जो आप मंडुआ के नाम से जानते हैं का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है। जो मंडुआ है उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है और इसका जो अधिकांश जो आपका निर्यात होता है ये किस देश को किया जाता है, जापान को। नेक्स्ट है सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है के अंतर्गत मोटे अनाज तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो सबसिस्टेंस जो फार्मिंग है, ठीक है, निर्वाह मूलक कृषि है। इससे रिलेटेड आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ादी के दौरान आपकी कौन सी कृषि की जाती थी, तो आपको निशान लगाना है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत जो आपके आते हैं मोटे अनाज और चावल। नेक्स्ट है अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रकंद राइजोम। नेक्स्ट है भारत का कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए है, गरम मसालों के लिए, स्पाइस के लिए अभी हमने बात की थी केरल के बारे में, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख कृषि संस्थान जो आपके हैं ये कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके के लिए। आपके संस्थान की बात करेंगे और इनके स्थान के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ पर है, इनके लिए मैं ट्रिक अलग से डाल दूंगा, ठीक है। तो कैसे हम इजीली ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे जितने भी आपके प्रमुख स्थान हैं, तो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मैं आपको डाल दूंगा अलग से। तो यहाँ पर हम केवल रीड कर लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय जो मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड है ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, कटक में है। नेक्स्ट है भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पर है, आनंद। नेक्स्ट है यदि खाली डेयरी की बात करें तो ये कहाँ पर है, करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चिकमंगलूर में है। नेक्स्ट है जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बैरकपुर में है। एक बार आपको केवल रीडिंग मारनी है इसकी, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में आपको ध्यान आ जाए, रिवीजन हम कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट है। इनकी वीडियोज़ में ट्रिक की हेल्प से आपको याद करवा दूंगा, अलग से वीडियो इसकी मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट है केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, आपका फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन, अभी आप देखेंगे थोड़े दिन पहले टिड्डी के जो अटैक हुआ था तो इसका जो संगठन बनाया गया था जोधपुर में है, क्योंकि उसी साइड से ये आए थे पाकिस्तान फिर राजस्थान। तो इसका जो चेतावनी संगठन बनाया गया कहाँ पर बनाया गया, जोधपुर में। नेक्स्ट है कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है। चौधरी तरन सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, जयपुर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय
चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है? हेसरगट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ पर है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट है लघु कृषि व्यापार संघ कहाँ पर है आपका? इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नई दिल्ली है। नेक्स्ट है राजीव राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ पर है? पुणे में है। एक बार आपको केवल और केवल इसकी रीडिंग मारनी है ताकि एग्जाम में आपको हिट कर जाए ये। नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। और पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान की बात करें तो जालंधर में है। और पशु चिकित्सा जैविकी की बात करें तो गुवाहाटी में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? कोलकाता में। और लास्ट है भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान कहाँ पर है आपका? रांची में है। नेक्स्ट है आपकी फसलें दी गई हैं, ये आपकी प्रमुख फसलें हैं मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस और आदि अरहर की ये क्या है? प्रमुख किस्में हैं। आप देखेंगे जो भी आदमियों जैसे नाम है या फिर स्टेट जैसे नाम है, जैसे मालवीय नगर, मालवीय विकास, अमर आदमी का नाम है, आज़ाद भी, बहार भी, पारस भी, तो ये सारी की सारी फसलें किसकी हैं? आपकी अरहर की हैं। ठीक है, तो इसलिए आसानी हो जाएगी आपको, स्टेट जैसे नाम मिलेंगे आपको या फिर आदमियों जैसे नाम मिलेंगे, ये किसकी हैं? अरहर की है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कुल फसलों में राज्यों का स्थान। ठीक है, 2018-19 का डेटा है ये आपका। फसलों की बात करें तो कुल खाद्यान्न में जो प्रथम है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र। तो कैसे याद रखेंगे आप? यूपी एमपी, कुल खाद्यान्न में यूपी एमपी। यदि दलहन की बात करें तो सबसे जो है आपका प्रथम जिला एमपी, दलहन में सबसे ज़्यादा कौन सा आपका? एमपी है। और तिलहन की बात करें तो तिलहन में भी आपका क्या है? एमपी है। और मोटे अनाज की बात करें तो क्या है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर कर्नाटक। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कुल खाद्यान्न, तो फर्स्ट आप जरूर याद रखेंगे, सेकंड आपसे पूछा जाएगा नहीं, फर्स्ट ही पूछा जाता है। तो कुल खाद्यान्न में यूपी, दलहन और तिलहन में एमपी, और आपका मोटे अनाज में राजस्थान। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष जिले। जो आपकी फसल दी जाएंगी और उसमें पूछा जाएगा आपसे प्रथम जो राज्य है कौन सा है। तो प्रथम आपको केवल याद रखना है, चावल में जो प्रथम जिला जो आपका है राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा चावल है आपको उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। गेहूं की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका? यूपी, और दूसरे नंबर पर पंजाब। बाजरा सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। ठीक है, बाजरा, तो रा से आपका क्या बनेगा? राजस्थान। तो मक्का आपका कहाँ पर होता है? कर्नाटक, मक्का, का से कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका दलहन, हमने की थी, दलहन के अंदर आते हैं आपके दाल चने आपके, तो ये किसमें है? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, हरड़ आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। तो हरड़ की अभी हमने किस्मों की बात करी थी, जो आपके स्टेट जैसे नाम है या फिर आदमियों जैसे नाम है, वो सारे किसकी है? किस्म अरहर की। मसूर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? गुजरात में। सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोयाबीन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये टेबल, इस टेबल को मिस नहीं करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। सूरजमुखी कर्नाटका में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कपास, तो कपास सबसे ज़्यादा आपकी होती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं जूट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। आलू आपका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। और गन्ना सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में। तो ये टेबल आपको ज़रूर याद रखनी है, एक बार आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा इस टेबल को। तो जितने भी आपकी फसल हैं और इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है, बहुत बार आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये टेबल होने वाली है। उसके बाद आगे हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी हमने बात की थी दलहन में,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपका उत्पादन, सबसे पहले नंबर पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, असम। ठीक है, नेक्स्ट है सोनालिका, अर्जुन और सोना, ठीक है, कल्याण सोना हमने सबसे पहले पढ़ा था, किस फसल की उन्नत किस्में है, तो ये किसकी है, गेहूं की है। नेक्स्ट है पैगिंग, ठीक है, किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये किसके लिए है, मूंगफली। नेक्स्ट है झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दलहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है, जो आपकी गहन कृषि है, कई बार आपका पूछ लिया जाता है, न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। ठीक है, यानी कि भूमि आपकी कम है लेकिन उसमें उत्पादन क्या है, उपज जो है सबसे अधिक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आगे, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी हमने टेबल में पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके ये। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, राजस्थान हमने टेबल में पढ़ा था सरसों और बाजरा। ठीक है, बाजरा, ठीक है, रा से मैंने याद करवाया था, रा, राजस्थान। नेक्स्ट है भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है केरल और तमिलनाडु का। तो कॉफी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल में। नेक्स्ट है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, तो तिलहन दलहन जितनी भी हैं आपकी कहां पर होती है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो जो उकटा रोग है आपका, तो कौन सी फसल प्रभावित होती है इससे, तो ये होती है आपकी चना। ठीक है, उकटा रोग से कौन सी होती है आपकी, चना। नेक्स्ट है भारत में जूट की सर्वाधिक खेती। ठीक है, जूट की जो होती है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर बिहार आपकी। कपास की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात है। ठीक है, कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रबड़ एवं नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ व तंबाकू की कृषि की जाती है, तो कहवा, रबड़ और तंबाकू कहां पर की जाती है, सबसे ज्यादा कर्नाटक में। नेक्स्ट है तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन की यदि बात करें तो कहां पर होता है, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उत्पादन तंबाकू का कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट है आपका पौधे उगाने के साथ ही मछली उत्पादन या मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो पौधों के साथ साथ मछली पालन करना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वाफोनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय चाय बोर्ड। ठीक है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है आपका, कोलकाता में। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको चाय मंगवानी है बाहर से, तो आप क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि चाय लेके आना, 1 कप 2 कप, जिस तरह से आप बोलते हैं, तो कॉल से आप याद रखेंगे कोलकाता। नेक्स्ट है भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में, तो सबसे अधिक गन्ने की बात करें तो यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो आपको 2 याद रखने हैं, यूपी और महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो गेहूं और गन्ने में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट है अरहंडी लैंडसीड का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। तो अरहंडी जो है आपका सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गुजरात में। नेक्स्ट है सदाबहार जो क्रांति है किससे संबंधित है, तो सदाबहार हमने टेबल में भी की थी, जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक, तो चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन, गन्ना भी सबसे ज्यादा यूपी में, तो चीनी भी कहां पे होगी, यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका में। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो कपास, नमक और मूंगफली के उत्पादन में कौन है, गुजरात।
नेक्स्ट है बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बागवानी बोर्ड की हुई थी 1984 में। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। ठीक है, जूट क्या है? भारत का गोल्डन फाइबर है। तो ये थे आपके कृषि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। तो अब हम बात करेंगे पशुपालन से रिलेटेड। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब हम बात करते हैं अपना एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो सबसे पहले है जो 20वीं जो पशुधन गणना हुई थी, रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जो 20वीं पशु जनगणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में जो है आपका सबसे ज्यादा क्या है? गो पशु। कितने? 35, लगभग 36% है। उसके बाद आती है आपकी भैंस, उसके बाद आती है बकरी, फिर भेड़, फिर सूअर, उसके बाद जो अन्य रह गए हुए 0.25। तो दो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा है गो, फिर भैंस। नेक्स्ट है प्रति 100 हेक्टेयर कल कृषि है। ठीक है, प्रति 100 हेक्टेयर कल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। नेक्स्ट है गाय की जो थारपारकर, ठीक है, जो गाय की जो है थारपारकर जो है प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ऐसे भी दे देगा थारपारकर जो है प्रजाति किसकी है? तो ये गाय की है और सबसे ज्यादा ये कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में हुई है 23%, उसके बाद तेलंगाना में 22%। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति का जनक यानी कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे कहते हैं? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये आपकी दूध से संबंधित है। ठीक है, और दूध का जो जनक कहा जाता है श्वेत क्रांति का, किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मुर्गी के अंडे का जो कवच है किस पदार्थ से निर्मित है? जो मुर्गी का अंडा है, तो साइंस में भी कई बार पूछा जाता है, जो व्हाइट होता है आपका किसका बना होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का। उसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, CaCO3। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहॉर्न। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेगहॉर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। ठीक है, तो ये केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है जो स्थापित किए गए हैं भारत में। आप देख सकते हैं सूरतगढ़, धमरोड, अलमाड़ी, चिपलीमा, एसरगट्टा, ठीक है, आदेश नगर। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा इतने। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड, ठीक है, और प्रशिक्षित वीर्य रेफ्रिजरेटेड सीमन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये जो केंद्र हैं आपके जिनकी भी बात की अभी हमने ऊपर, इनका कार्य क्या है? जो गाय और भैंस हैं उनके प्रजनन के लिए क्या करते हैं? ये आपका रेफ्रिजरेटेड जो सीमन है उसका उत्पादन करते हैं। और क्या करते हैं? नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशिक्षित जो वीर्य उत्पादन है और प्रशिक्षण संस्थान है एसरगट्टा और बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, एक बार रीडिंग जरूर कर लेना इनकी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पशुधन में जो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन आई थी फ्लड सबसे पहले 1970 से 81, दूसरा चरण था 81 से 85, उसके बाद था 85 से 96। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप रख सकते हैं याद पहले वाला 1970 से 81। नेक्स्ट है भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? जो भैंसों की जो देसी नस्ल हैं उनकी 3 प्रमुख, मुर्रा है, उसके बाद नीली रावी है, उसके बाद है जाफराबादी।
ठीक है। आपसे इस तरह भी पूछ लेगा जाफराबादी किसकी किस्म है, तो भैंस की। मुर्रा को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न प्रकार के रेशम के शीर्षक उत्पादक राज्य है, ठीक है। आपके जो रेशर हैं अलग अलग प्रकार के, उनके उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो जो आपका टसर रेशम है ये आपका झारखंड में। नेक्स्ट है ईरी रेशम है आपका असम में, मूंगा रेशम है आपका असम में, और सैतूत रेशम है आपका कर्नाटक में। तो आप दो तो जरूर याद रखेंगे, मूंगा असम और सैतूत आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है, पशुओं के प्रजनन से। नेक्स्ट है 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो भेड़ जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, हरियाणा, हिसार में। हरियाणा की वीडियो में हम कर चुके हैं ये ट्रिक से। नेक्स्ट है केंद्रीय जो बकरी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है, मथुरा में। इसके अलावा जितने भी आपके संस्थान हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, मानसिंह मेहसाना। नेक्स्ट है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, पालनपुर में है आपका, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा आपका एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, आपका भैंसों पर अनुसंधान। इससे पहले हमने भेड़ किया, और भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो में आपकी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो जरूर करके जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।